देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में याद करना है। सबसे पहली बात समझिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम लोग कहते किसे, इसे मान गए कि एक से अधिक या अनेक नदियों के बारे में, चाहे एक नदी पर अनेक चीज के बारे में जानकारी लेना बहुउद्देशीय कहलाता है। जैसे उस पर बिजली का उत्पादन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, है ना, इस तरह की परियोजनाओं, मतलब एक से अधिक परियोजनाओं पर जो काम होगा उसे हम लोग बोलेंगे बहुउद्देशीय। ऐसे नदी है तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। दूसरी बात जानेंगे कि 10 नदी के बारे में हम लोग प्रमुख पढ़ेंगे कि 10 नदी घाटी परियोजना के बारे में समझेंगे जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना। आप इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहला है, समझिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है। ये कृत्रिम नहर परियोजना है और भारत में सबसे पहली बार, है ना, इंदिरा गांधी के सरकार में कृत्रिम नहर परियोजना लाया गया और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में पड़ती है और यह कृत्रिम नहर है और विश्व का सबसे बड़ी लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। समझिएगा, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है और कृत्रिम है। यह भारत का नहीं पूरे विश्व का भी है और भारत का भी है। सबसे लंबा नदी घाटी परियोजना कृत्रिम राजस्थान में पड़ता है और यह नदी घाटी परियोजना इसलिए लाया गया कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाया गया। इसका बाद में चलकर नाम बदल दिया गया था, जो कि सतलज नदी पर है, राजस्थान में अवस्थित पड़ता है। विश्व का और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम परियोजना है, याद रखिएगा, विश्व का और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, समझे, और सबसे लंबा है। इसकी शुरुआत देखें तो देखिए 31 मार्च 1958 ईस्वी का इसका शुरुआत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी पहुंचाना या सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। समझे, ये था इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि पूछता है किस राज्य में पड़ता है, राजस्थान में। किस लिए लाया गया, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में। किस नदी पर है, सतलज नदी पर, ये पूछता है। आगे ये कोसी नदी घाटी परियोजना, आप सब बड़ी बातें जानते हैं। कोसी नदी उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर बिहार में कोसी नदी पड़ती है, जो बिहार का शोक नदी के नाम से हम लोग जानते हैं कोसी नदी को, है ना। कोसी नदी मुख्य रूप से कोसी नदी परियोजना इसलिए लाया गया कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, जैसे गाँव के आसपास में जो भी है, सबसे मार्ग ज्यादा बदलने वाली नदी इसको भी कहते हैं कोसी नदी, है ना। कोसी नदी घाटी परियोजना आप समझिएगा सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है और इसलिए यह लाया गया ताकि जो है ना सिंचाई सुविधा को बढ़ावा मिले और बाढ़ को नियंत्रित हो। बाढ़ मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण को लाया गया। देखिएगा, यह भारत नेपाल की संयुक्त महत्वाकांक्षी परियोजना है, मतलब भारत सरकार और नेपाल दोनों मिलकर महत्वाकांक्षी परियोजना है, दोनों का, है ना। भारत नेपाल का संयुक्त महत्वाकांक्षी परियोजना कौन है, कोसी नदी घाटी परियोजना। ये बिहार का शोक कहा जाता है, आप जानते हैं, है ना। निर्माण कार्य इसका कब हुआ, 1955 में शुरू हुआ, 1963 में बनकर तैयार हो गया। शुरुआत हुआ 1955 में, बनकर तैयार हुआ 1963 में। यह परियोजना सुपौल जिला के हनुमान नगर में स्थित है, समझिएगा, यह परियोजना सुपौल जिला में के हनुमान नगर में स्थान पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाढ़ नियंत्रित करना। बताए थे कि कोसी नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाढ़ को नियंत्रित करना। क्या है सर, बाढ़ को नियंत्रित करना। कोसी नदी घाटी परियोजना दो हम लोग पढ़े। चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। हीराकुंड परियोजना, समझिएगा, हीराकुंड परियोजना यह भारत का और विश्व का इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय नमूना। कौन, हीराकुंड परियोजना, भारत का और विश्व का इंजीनियरिंग का, किसका सर, इंजीनियरिंग का जो बनाया, वह इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय नमूना है। किस लिए नमूना कहते हैं, आगे हम बताएंगे सर। यह महानदी पर पड़ता है। कौन, हीराकुंड जो नदी घाटी परियोजना है, किस नदी पर है, महानदी पर है। पूछता है किस राज्य में पड़ता है, उड़ीसा में, है ना। संभल जिला के आसपास में है। कौन सर, हीराकुंड परियोजना संभल जिला में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। किस नदी पर है, महानदी पर। निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ, 1957 में बनकर तैयार हो गया। समझिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाढ़ को नियंत्रित करना, बिजली उत्पादन करना, मछली पालन करना, पर्यटन को लाना। इसीलिए इसे हम कहते हैं, है ना, इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय नमूना विश्व का। समझे, किसको हम लोग बोलेंगे सर, हीराकुंड परियोजना। आप समझते हैं, महानदी, उड़ीसा
और किस राज्य में? संबलपुर जिला में पड़ता है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में समझिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। जब भारत स्वतंत्र हुई 1947 में, उसके बाद भारत का पहला स्वतंत्र बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में सर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, है ना। बंगाल का शोक कहते हैं इसे बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो आपको पता है बिहार का शोक नदी हम लोग बोलते हैं किसको? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक बोलेंगे दामोदर नदी को। ठीक है। इसका मुख्य विशेषता क्या था? बाढ़ नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन करना, ताप विद्युत उत्पादन करना, दोनों है इसमें, समझिएगा। इसके बाद भाखड़ा नंगल परियोजना। सर देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह भाखड़ा नंगल परियोजना जो कि सतलज नदी में पड़ता है। सतलज नदी कहाँ है सर? पंजाब में। सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में। सतलज नदी पड़ता है, पंजाब में स्थित है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और संयुक्त परियोजना को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को संयुक्त परियोजना कहते हैं। मतलब तीनों को यह फायदा पहुंचाता है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। याद रखिए, भाखड़ा नंगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ऐसे भी लिखिएगा सर, भाखड़ा भौकाल जाता है इसलिए ऊंचा। कोई भी चीज ऊंचा होगा तो भौकाल कर गिर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ नहीं, चाहे आप कुछ आप किला बना रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा ऊंचा है तो धीरे धीरे भौकाल कर गिर जाएगा। इसलिए भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा है बकरे का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना। गोविंद सागर झील इसी पर स्थित है। इस पर भाखड़ा नंगल बांध परियोजना पर गोविंद सागर झील स्थित है, याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गोविंद सागर झील इसी नदी पर है। उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, बाढ़ नियंत्रण करना। इसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है सर? भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना क्या है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा को संयुक्त सुविधा मिलता है। किससे? भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। सतलज नदी पंजाब में पड़ता है, याद रखेंगे। आइए, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार का है। बिहार का सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना कह सकते हैं इसको। सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी के बारे में आप जानते हैं, बिहार में पड़ता है। 1874 ईस्वी में अंग्रेज के समय में इसकी शुरुआत किया गया था। सोन नदी घाटी परियोजना 1874 ईस्वी में अंग्रेज के समय में इस नदी का शुरुआत किया गया था। कब किया गया था सर? 1874 ईस्वी में। कहाँ चला गया हो? 1874 ईस्वी। यह सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर। इसकी विशेषता क्या है? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण, है ना। विश्व का सबसे बड़ा लंबा बैराज इंद्रपुरी बैराज है, याद रखिएगा, इसी नदी पर है सर, सोन नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यह कृष्णा नदी पर पड़ता है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर पड़ता है? कृष्णा नदी पर पड़ता है। यह तेलंगाना और नागालैंड, गलती सर, नलगोंडा, हाँ तो नलगोंडा, यह तेलंगाना और नलगोंडा जिला के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। 2 जिला में है ना। नलगोंडा जिला बोल सकते हो, आंध्र प्रदेश से गुंटूर जिला बोल सकते हो, है ना। यह इसमें पड़ता है नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना बोल सकते हो, या नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर पड़ता है? इसका उद्देश्य क्या था? कि बिजली उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना और सिंचाई को नियंत्रित करना। ये चंबल घाटी परियोजना के बारे में थोड़ा चलते हैं। देखिए, यह राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी कि राजस्थान को सुविधा मिलती है और मध्य प्रदेश को भी सुविधा मिलती है। कौन? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी पर पड़ेगा, याद रखिएगा। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है ना। इसमें क्या है सर? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, इसके लिए इस मतलब चंबल नदी घाटी परियोजना के लिए उद्देश्य से बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे है सर, आगे देखिए तुमांद्रा परियोजना। आइए तुमांद्रा परियोजना के बारे में जाने। यह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर भारत का आप जानते हैं कोसी हो गया, है ना। चलिए आइए, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण परियोजना क्या है सर? क्या है? तुमांद्रा परियोजना, याद रखिएगा। यह किस नदी पर है? तुमांद्रा नदी पर स्थित होगा। तुमांद्रा नदी कहाँ पड़ता है? ध्यान रखिएगा। तुमांद्रा नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तुमांद्रा। अब तुमांद्रा पर कौन परियोजना है? तुमांद्रा पर कौन परियोजना है? अभी देखें, तुमांद्रा नदी परियोजना तुमांद्रा नदी पर। और कृष्ण नदी पर कौन है? चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन है? देख लीजिए, तुमांद्रा है, तुमांद्रा नदी है, कृष्णा नदी का सहायक। और तुमांद्रा नदी परियोजना तुमांद्रा नदी पर है, लेकिन जो कृष्णा नदी का क्या है? सहायक है। ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यह नर्मदा तुमांद्रा हो गया था। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में सर, ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के फायदा के लिए नर्मदा नदी घाटी परियोजना बनाया गया था, याद रखेंगे।